Azadi celebration with luxury style. Unleash your independence with Bluebird by QB. 70% off on premium clothing and accessories. Limited time only. Celebrate Azadi in style. यहाँ तक तो हो गया आपका प्राइमरी टैक्स। अब ये नीचे जो जहाँ पे www.facebook.com लिखा हुआ है यहाँ पे होती है हेडलाइन। ठीक है, अब हम दोबारा उसको बताते हैं। राइट मी अ फेसबुक हेडलाइन सेलेबल हो जो मोर हेडलाइन। अब ये मुझे अच्छी लगी। डोंट मिस आउट 70% ऑफ एवरीथिंग ऑन आज़ादी से। मैंने इसको कॉपी किया, ऐड मैंने ऊपर गया, हेडलाइन जाके पेस्ट कर दी। अब ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डोंट मिस आउट 70% ऑफ, इसको हेडलाइन। ठीक है जी, ये आपकी आ गई। ऑटोमेटिक AI भी आपने सेलेक्ट कर ली। अब ये जहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ है, दिस इज आवर कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे आप लोग लर्न मोर के बजाय शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, अब ये आपको ऐड नजर आ रही है ब्लूबर्ड बाय क्यूबी। ऊपर प्राइमरी टैक्स लिखा हुआ है, नीचे वीडियो चल रही है, ऊपर डोंट मिस आउट 70% ऑफ। ये आपकी हेडलाइन आ गई। ऑर्डर नाउ आपका कॉल टू एक्शन बटन आ गया। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे कि आपने ये वाली ट्रैफिक लेके कहाँ जानी है। सेंड पीपल टू योर वेबसाइट। अब हमने ये वाला लिंक अपना कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको ले गए पेस्ट में, कि अब हमारी ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये सामने प्रीवियस यूआरएल लिखा हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्या आपको ये वहीं लेके जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल वहीं लेके आया। ठीक है, ये एक डिस्प्ले यूआरएल होता है कि डिस्प्ले हो क्या लोगों को, तो हम इसको सिर्फ ब्लूबर्ड बाय क्यूबी शॉप डॉट शॉप लिख देते हैं। ठीक है, ये देख ब्लूबर्ड बाय क्यूबी डॉट शॉप। जब आप ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से आपकी ऐड कंप्लीट है। आप इसको करेंगे पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, इसने आपको ऐड के पब्लिश कर दिया। ये देखिए पब्लिशिंग 1 of 3। ये 3 क्या है, एक कैंपेन है, एक उसका ऐड सेट है, एक उसकी ऐड है, इसलिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखा रहा है, जो तीनों की तीनों पब्लिश कर देगा। अब आपकी ये ऐड पब्लिश हो गई है। अब इसको आप यहाँ से करेंगे ख़त्म, दोबारा अपने कैंपेन में आएंगे। ये देखें शेड्यूल हो गई है, 1:10 पे हमने इसको शेड्यूल कर देना। ठीक है, जब ये लाइव हो जाएगी, कल हम इसके रिपोर्टिंग देखेंगे, इसके स्टैट्स देखेंगे कि क्या हमने इसको सही रन किया है, ट्रैफिक आनी शुरू हुई है या नहीं हुई, कन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही। सारी चीज़ें कल हम लाइव देखेंगे, शॉपिफाई के स्टोर के साथ पिक्सल वगैरह हर चीज़ इसकी दोबारा चेक करेंगे, ताकि एक दफ़ा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पिक्सल क्या होता है। ये 2-3 दफ़ा जब आपके सामने हम करेंगे ना, चौथी दफ़ा आप खुद करेंगे, देन आपको समझ लग जाए कि ये ऐड चलती कैसे। जी अदनान भाई। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हेलो जी 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 अदनान भाई।
जी। अच्छा, इसमें ये हमने जो भी लाइव की है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो बड़ा पॉइंट है ना, आपने देख लिया कि कैंपेन बनाना, कैंपेन डिजाइन करके चला देना, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस जो उसके पीछे है वो मार्केटर का दिमाग है। ये कैंपेन है, ये एक एड बना है। फर्ज करो अभी 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हर आर्टिकल की इसी एक ही एड, ऐसे ही है सही कि एक ही एड सेट के नीचे 10 डिफरेंट एड्स ला सकता है, 10 डिफरेंट लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा सकता है, 10 डिफरेंट लैंडिंग पेज के ऊपर, 20 के ऊपर ले जाए, 50 के ऊपर ले जाए, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी फेसबुक आपको इतना ज्यादा कैटर करता है कि आपको इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिकली खुद भी करेंगे, 2-3 दफा आप देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली खुद करेंगे, तो आपको इसका इश्यू नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मतलब ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। अब जिस तरह स्पेशली जो एक फीचर सईद ने बताया कि ऑल, जहां पर हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे थे और जहां पर हम हेडलाइन लिख रहे थे, उसमें इन्होंने ऑल वेरिएंट एआई टूल दिया। तो ये मेरे लिए भी नई चीज थी, पहले मुझे आइडिया नहीं था इसका कि जी अब सईद, मेरे अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि किसी को कुछ मतलब एक स्टैटिक टेक्स्ट नहीं दिखाएगा, डिफरेंट टेक्स्ट दिखाएगा। जी अदनान भाई, ऐसे ही है। एंड एआई, फेसबुक का जो एआई है, ये सारा कैसे काम होगा ये हम आखिर में पढ़ेंगे जब हम एनएलपी और मशीन लर्निंग पे आएंगे। तो बेसिकली जो एआई है वो आपको इतना फैसिलिटेट कर फॉर्म पे, लेकिन ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एआई पे रिलाई ना करें, आप अपना भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जिस तरह हमने अपना टेक्स्ट जो है वो। अदनान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज से 2 साल पहले जब हमने एड्स चलाना शुरू की थी, 3 साल पहले, तो उस वक्त चैट जीपीटी अभी नया आया था और ये इतना कॉमन नहीं हुआ था। हम हेडलाइन लिखने के लिए और प्राइमरी टेक्स्ट, ये 2 चीज़ें हम लिखवाते थे पैसे दे के लोगों से, और मार्केट में लोग ऐसे थे कि जो आपको आपके ब्रांड के रिलेटेड हेडलाइन और टेक्स्ट लिख के देने के 500-500 रुपये उस वक्त चार्ज करते थे। अभी आपके सामने विद इन अ सेकेंड लिख के आ गए और एडवांस किस्म की राइटिंग में आई हैं, बेहतरीन किस्म की। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें ना बाकी तकरीबन इस पर जो हमारी मेन टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है। सिर्फ इसमें मुझे थोड़ा सा पिक्सेल्स के ऊपर ना, क्योंकि एक ही ऐसी थोड़ी सी टेक्निकल चीज है सही, वो अगर हमें करवा दें। अदनान भाई, बात यह है कि अभी आपके फेसबुक के ऊपर ऐड चली, लाइव चलाई हमने, ठीक है, और यही पिक्सल आपका इंस्टॉल है आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ऐसा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कल या आज ही बेशक कर लें, एक नया स्टोर शॉपिफाई का डिज़ाइन करें, ठीक है, उसके ऊपर आपकी यही फेसबुक लॉगिन करके पिक्सल इंस्टॉल करके उसके इवेंट्स वगैरह कैसे एक्टिव करने हैं वो सारे उसके ऊपर हम बता सकते हैं। अगर अभी मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर को छेड़ा तो ये फायदा नहीं होना आपका ऐड चलाने का, आप समझ सकते हैं। फिर अगर ब्लूबर्ड ना हो, केआरआईसी हो जाए, उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट है। जी केआरआईसी के ऊपर हम कर सकते हैं। शॉपिफाई की वेबसाइट है वो या वर्डप्रेस की है? नहीं, वो तो गूगल पे बनी हुई है। नहीं, फिर उसके ऊपर नहीं हम कर सकते, शॉपिफाई के साथ हमने करना है, शॉपिफाई के साथ करना। चलें फिर इस तरह है कि हम ना एक साइट अरेंज कर लेते हैं जी, हम पिक्सल उस पर कर बेशक अदनान भाई, वो आरजी हम बना लेते हैं $1 के लिए 1 मंथ की, उसके बाद रिमूव कर देंगे उसको। हाँ, उसमें एक काम करें ना, मैं इसमें वैसे इनको बता दें कि पिक्सल्स बनते कहाँ से, वो दिखा दें इनको, वो एक इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जहाँ से जो डेटा सेट्स है ना, उनके अंदर वो एसेट्स होंगे, वो आप गए अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर, यहाँ से आपने पहले आता था ये पिक्सल के अंदर, अब उन्होंने फेसबुक ने थोड़ा सा इसको उठा के ना डाटा सेट के अंदर कर दिया है। सही है, ये आपको यहाँ पे ऐड नजर आ रहा है, यहाँ से आप पिक्सल का नेम लिखेंगे KRIC और क्रिएट कर देंगे।
रिफ्रेश करेंगे तब आएगा। सर ये पिक्सल जो है ये इसके आपका हवाले अलग पिक्सल। जी जी। हाँ जी जी मैंने कहा इसके अंदर सबसे पहले तो आप पीपल ऐड करेंगे कि आपने एक्सेस किसको देनी है। बिल्कुल यहाँ पे पीपल आप कौन से आप ऐड कर सकेंगे, जो लोग आपने पीछे यहाँ पे ऐड किए थे। यानी कि अब यहाँ पे एना शाहिद है और मोहम्मद सईद अंजुम है। आप जैसे ही डाटा सोर्स में जाएंगे, डाटा सेट में जाएंगे, KRIC में गए, यहाँ पे आपने असाइन पीपल के ऊपर गए तो यहाँ से वही दो नाम आपको शो है, आपने सेलेक्ट किया और फुल कंट्रोल दे दिया कि भाई ये बंदा इस पिक्सल को जहाँ से मर्जी इंस्टॉल कर सकता है, मैंने इस पिक्सल की इस बंदे को एक्सेस दे दी, असाइन पीपल कर दिया मैंने। ये आपका पिक्सल जो है फेसबुक के लेवल तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके ओपन इन इवेंट्स मैनेजर में जाना। बल्कि मैं शॉपिफाई का जो पिक्सल है वो आपको दिखा देता हूँ, बिलो बर्ड का, कि वो क्या वर्क क्या कर रहा है। अगर आपने देखना ओपन इन इवेंट मैनेजर में जाएं, वहाँ में जाके आपको वो सारे ट्रैक्स दिखा रहा होगा, हर एक पॉइंट का दिखा रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ वो आपको कहाँ से ट्रैक कर रहा है, कैसे कैसे ट्रैक कर रहा है। ये देखें, ये आप कर लें लास्ट 28 डेज की। बेशक लास्ट 28 डेज में ना आपके पेज व्यू जो हुए वो 1.3 के हुए हैं। 28 दिनों में 1300 बंदों ने आपका पेज व्यू किया। लास्ट रिसीव जो हुआ 14 मिनट पहले हुआ है। इसका मतलब है 14 मिनट पहले मैंने आपके ऊपर जाके पेज के ऊपर जाके उसको व्यू किया है। व्यू कंटेंट में देखें 328 बंदों ने, 1300 में से 328 बंदों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कंटेंट भी व्यू किया है। यानी कि उन्होंने प्रोडक्ट को खोल के उसकी स्पेसिफिकेशन को चेक किया है। इनिशियल चेकआउट 4 बंदे इनिशियल चेकआउट तक गए हैं। आखिरी बंदा जो इनिशियल चेकआउट तक गया वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले गया। ऐड टू कार्ट कितने बंदों ने किया है? 3 बंदों ने। पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो 8 दिन पहले 2 बंदों ने ऐड की थी और परचेज जो हुई है वन एड सेट के थ्रू आपकी 8 दिन पहले 2 हुई है। ठीक है, अब ये पूरे ट्रैक कर रहा है आपका कि ये आपके इवेंट आपकी वेबसाइट क्यों हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये इस पिक्सल की बैकएंड होती है, लेकिन हमें यहाँ से देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे इसको फेसबुक एड्स की रिपोर्टिंग में। ओके जान भाई, ठीक हो गया। बेसिकली ये सही पिक्सल जो हैं, क्या ये हमें रीमार्केटिंग की जो आपने बात की थी, रीटारगेटिंग की बात की, उसमें भी हेल्प करते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मेरे ख्याल से चेक करें जरा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? बाकियों को तो आ रही है। म्यूट किया म्यूट आपको जी अदनान भाई। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है, पिक्सल जो है, पिक्सल जी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो गूगल GTM की सूरत में हो या पिक्सल फेसबुक की सूरत में हो या शॉपिफाई की सूरत में, क्या ये रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग में हमें हेल्प करता है? इसका क्या इसके बगैर हो ही नहीं सकती रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। ये इसका रोल क्या है? क्या इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रियल वर्ल्ड में ये क्या हो रहा होता है इसमें? इसका मैं आपको बता देता हूँ जो मेन थीम है इसका। आप अपना लैपटॉप एक दफा बंद कर देना भैया, वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है मेरी तरफ से। अच्छा, जिसके ऊपर हम नेट चलाए वो एक दफा बंद कर दें। जी अदनान भाई, आवाज आ रही है? आप कह रहे हैं लैपटॉप बंद कर दूं, वो अपना वाला?
बस बंद कर दें एक दफा लैपटॉप, आप अपने वाला ओपन कर लें मेन जिसके ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं, अच्छा, जिसके ऊपर एड्स रही है बंद कर दें। बंद कर दें, वो एनी डेस्क भी ऑफ हो जाए। जी एनी डेस्क भी एक दफा बंद कर दें। बंद कर दें। अदनान भाई जब हमने ऐड रन की थी तो आपने सेकंड में हमने ऐड साइड के अंदर देखा था कि पिक्सल हमने कौन सा लेना है, पहला ऑप्शन हमने वहां पे जाके सिलेक्ट किया था पिक्सल का, बिल्कुल वीडियो ऐड करने से पहले। बिल्कुल। अच्छा, जब हमने पिक्सल लिया ना अदनान भाई, तो हमने वहां पे नीचे देखा है कि हमने पिक्सल को ट्रैक क्या कराना है, हमने मतलब हमने वहां पे सिलेक्ट कर लिया कि हमने परचेज सिलेक्ट करवानी है। ठीक है। लेकिन जो आपका पिक्सल है वो सिर्फ परचेज ट्रैक नहीं कर रहा, वो तो उसने आपको रिपोर्टिंग में परचेज शो करानी है ना। जब आपने रिपोर्टिंग कल हमने लेनी है तो उसमें वो आपको शो कराएगा, लेकिन वो ट्रैक क्या कर रहा है कि वेबसाइट के ऊपर विजिट कितने हुए, आपकी ऐड किन किन बंदों के सामने शो हुई, कितने इंप्रेशन हुए, कितने उसके ऊपर लाइक्स आए, कि किन किन बंदों ने आपकी ऐड को देखा, किन बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, किन बंदों ने परचेज किया, किन बंदों ने परचेज नहीं किया। अब ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पिक्सल के बगैर उस ऑडियंस को दोबारा टारगेट कर लें। आपकी ऑडियंस सेव ही नहीं हो रही, वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस आई जा रही। जब ऑडियंस सेव ही नहीं हो रही कहीं पे, तो फिर आप कैसे दोबारा उसको टारगेट कर सकते हैं जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। अब पिक्सल क्या करता है, इसके अंदर डाटा हमेशा सेव रहता है। आपने सिर्फ रीमार्केटिंग वाली ऐड जब हमने बनानी है उसके ऊपर सिर्फ जाना है, पिक्सल को आपने सिर्फ ये बताना है कि इन बंदों को टारगेट करना है कि जिन बंदों ने ऐड टू कार्ट किया है। तो पिक्सल डायरेक्ट उठा के अपने अंदर में जो डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ ऑलरेडी सेव, वो उठा के आपको सामने करेगा कि ये 100 बंदा या 200 बंदा, इसको आपकी ये ऐड में दिखा दूंगा। सिंपल इज दैट। ठीक है अदनान भाई, समझ लगी बात की? बिल्कुल ऐसी इसमें है कि मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको अपने आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। जो पिक्सल जो है ना, मैं वही इनको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। उसमें पिक्सल जब भी आप सेट करने का होता है, इसमें इवेंट्स आप मॉनिटर कर रहे होते हैं और डाटा इकट्ठा होता जा रहा होता है। ठीक है जी जी। अब होता यूं है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐड रोका है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलती है, आप चले जाते हैं, आप देखते हैं यार ये जो है ना मुझे चीज मिल रही है 7,000 की, ठीक है, आप कहते हैं नहीं यार ठीक है, नहीं मतलब अवेयरनेस चलती है कैंपेन। जी जी। बंद हो जाती है, डाटा इकट्ठा हो जाता है। अब होता यूं है कि जब आप ऐड बंद हो गया है, लेकिन जो ही आप प्राइस ड्रॉप करते हैं, लेट्स से ऑफर लगा दी 5,000 रुपये हो गए जी, वो आपको रीटारगेट करेगा कि भाई पहले तुमने देखा था, नाउ तुमने जो विजिट किया था, अब जो है ये 5,000 रुपये का हो गया, रिकंसिडरेशन में आ जाता है या रीमार्केटिंग में आ जाएगा, रीटारगेटिंग में आ जाएगा। जब आप जी बिल्कुल ऐसी ऑप्शन भी, जब हम जैसे सईद ने कहा ना कि हमने एक कैंपेन चलाई, अभी हमने कैंपेन चलाई है ना, हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है सिंस डे 1 जब से हम कैंपेन चला रहे हैं। इसमें ऐसी भी ऑप्शन है जब आप टारगेट, जिस तरह हमने परचेज इवेंट किया या हमने ऑक्शन किया, तो उसमें हमें कहते हैं कि यू वांट टू रीटारगेट। ऐसे है सही कि आप नहीं करते हैं या रीटारगेटिंग करना चाहते हैं। रीटारगेटिंग का मतलब यह है कि प्रायोरिटी जो होगी वो वही लोग होंगे जिनका डेटा ऑलरेडी सेव्ड है। ऐसे ही है सही? एग्जैक्टली राम भाई, बिल्कुल। तो बेसिकली पिक्सेल्स, जीटीएम ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर अगर आप ऐड चला देंगे आप हारेंगे, कोई मतलब पैसे जाया हो जाए। बस इसके बगैर ऐड चला दे तो वही आपकी ट्रैफिक आनी है, जो एक दफा आ गई जिसने परचेज कर लिया, ओके, नहीं किया दोबारा, आपके वो ट्रैफिक किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। आपने बेसिकली उसके साथ कनेक्ट करके डेटा इकट्ठा करी जा रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ब्लूबर्ड में जब हमने फिर भी किया है ना, देख लें, मतलब हमने कोई ऐड रन नहीं किया पिछले महीने, लेकिन फिर भी 1,500 के करीब विजिट हुए, ऐड टू कार्ट्स भी हुए, 2 सेल्स भी हुई। जी जी बिल्कुल, वो दिखा भी रहा था पिक्सल, दिखा भी रहा था ना, 2 सेल्स भी हुई। तो बेसिकली हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एसईओ का इतना कॉन्सेप्ट अभी वो नहीं है, मतलब कि हमारा जो जितने भी ब्रांड्स है ना बड़े बड़े, उन सारों ने ऐड चलाई हुई, क्योंकि यहाँ पर डाटा और जो कीवर्ड उस तरह वर्क नहीं है जिस तरह यूएसए, कनाडा या बाहर के। पहले दिन बताया भी था कि गूगल को हम सबसे एंड पे रखेंगे जब हम अगर सोचेंगे किसके ऊपर ऐड चलाना है।